Hello everyone. In this today class, we will see the how the vector can be multiplied by some real numbers. Okay. And in our previous class, we have studied that regarding the physical quantities that are there are two types of physical quantity which are based on their directions. That is one is scalar physical quantity, another one is vector physical quantity. The scalar quantity, we know the definition of scalar physical quantity, and we have seen some of the examples on scalar quantity, and similarly vector quantity and some of the example of vector quantity. The vector can be represented by a letter with an arrow mark. That arrow mark indicates the direction of the vector, and the value of vector means it has both magnitude as well as some directions. Okay, let's see today, that is multiplication of vector by some real numbers. Okay, whenever we are multiplying a vector by some number, means if the number is positive, then its magnitude is changes with respect to that number, and its direction is same as that of the direction which already the shown by the vector direction. Okay, अब देखिए यहाँ पे एक वेक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सम नंबर से, कौन से भी x नंबर, y नंबर, z नंबर से हम यहाँ पे क्या करें, समझो मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करने के बाद वो जो नंबर यहाँ पे वैल्यू कितना रहेगा, उतना उसका जो यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड चेंजेस होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझो हम यहाँ पे 1 kg ऑफ बैग लिए, उसी तरह यहाँ पे 1 बैग लिए तो वहां पे वैल्यू कितना रहा, 1 kg। उसी तरह यहाँ पे अगर सिर्फ 5 बैग्स ले रहे, वही 1 kg का वैल्यू, तो वहां पे 5 बिकम्स नथिंग बट एक मल्टीप्लाई नंबर है। वो जो मल्टीप्लाई नंबर हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बैग्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे 5 into 1 kg नथिंग बट 5 kg, वहां पे कितना हो रहा है, 5 kg। क्वांटिटी यहाँ पे क्या बन रहा है, मैग्नीट्यूड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, बट उसका जो वेक्टर का जो यहाँ पे बैग का साइज यहाँ पे कैसा है, पहले कैसा था ऐसा ही रहेगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाइंग वेक्टर a, दैट इज नथिंग बट a वेक्टर है, उसको हम क्या करें, पॉजिटिव नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर इज नथिंग बट इसको हम यहाँ पे लैम्डा बोल के सिंबल से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, दैट इज उल्टा y, रिवर्स y को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर यहाँ पे ये जो सिंबल को लैम्डा बोल के रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ये जो लैम्डा कैसा है बोलते हैं यहाँ पे, कैसा है, फर्स्ट इनिशियली पॉजिटिव नंबर है, इसको हम मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर कैसा आएगा, लैम्डा a वेक्टर आएगा। तो लैम्डा a वेक्टर की मतलब लैम्डा सम वैल्यू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा इनटू a वेक्टर आएगा। a मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम यहाँ पे क्या करें, लैम्डा से मल्टीप्लाई करें। देन whose मैग्नीट्यूड इज लैम्डा टाइम्स, ये जो लैम्डा है कितना रहेगा, फॉर एग्जांपल 1 रहा तो 1 into a वेक्टर, देन 2 रहा तो यहाँ पे वेक्टर यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, 2 टाइम्स इसका जो मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आपके 10 रहा तो 10 टाइम्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज सेम एज दैट ऑफ a वेक्टर, मींस इनिशियल जो इसका जो डायरेक्शन रहा वही डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे रहेगा, कौन, a वेक्टर। समझे यहाँ पे क्या लेंगे, हम यहाँ पे लैम्डा इज 3 रूट लेंगे यहाँ पे। ओके, जब लैम्डा 3 लिए बोलते हैं यहाँ पे, इसका जो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पे कैसा आएगा, दैट इज 3a वेक्टर आएगा। ओके, समझे यहाँ पे, दिस इज द a वेक्टर है, समझो। ओके, इनिशियल a वेक्टर ऐसा है। अब a वेक्टर को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे एक पॉजिटिव नंबर से, दैट इज लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन रिजल्टेंट क्या होएगा, दैट इज लैम्डा a वेक्टर होएगा। ओके, अगर से समझो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर रहे हैं, लैम्डा इज नथिंग बट 4 है बोलते समझेंगे। ओके, देन 4 से यहाँ पे a वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a बन गया। अब ये जो a वेक्टर है यहाँ पे कैसा बन गया, यहाँ पे 4 टाइम्स इसका बड़ा है, इनिशियल जो वेक्टर a वेक्टर है, अब इसको मल्टीप्लाई में 4 करेंगे, यहाँ पे इसका जो लेंथ है क्या बन रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, बट इसका जो डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शन जो इनिशियली जो a वेक्टर का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, 4a वेक्टर का डायरेक्शन बढ़ रहा है, बट इसका जो यहाँ पे क्या बढ़ रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है, बट डायरेक्शन कैसा है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन है एज जो प्रीवियस का a वेक्टर था, उसको जो पहले मल्टीप्लाई करने से पहले जो उसका जो डायरेक्शन था उतना ही डायरेक्शन है, बट मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बढ़ रहा है, ओनली इसका जो मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन यहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है, जब हम एक पॉजिटिव नंबर से जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब। ओके, here a is multiplied by 3, then the
a vector which has the same direction as that of a, but its magnitude is nothing but how many times? It is 3 times that of a vector. Okay. Similarly, देखिए यहाँ पे b कंडीशन कैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई द वेक्टर a by a नेगेटिव नंबर लैम्डा. ओके, इन केस हम यहाँ पे क्या करेंगे बोलते हैं लैम्डा है, ये लैम्डा को जब एक फर्स्ट इनिशियल कंडीशन के अंदर कैसे लेते हैं पॉजिटिव नंबर लिए थे, उसी तरह सेकंड केस के अंदर हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको नेगेटिव नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. जब नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां पे इसका जो वैल्यू मींस इसका जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे चेंजेस हो रहा, बट इसका जो डायरेक्शन भी यहाँ पे कैसा हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन. पहले जो इनिशियली जो a का जो बिफोर मल्टीप्लाई करने के पहले जो डायरेक्शन था उसका जो डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन जब हम यहाँ पे कौन से भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो डायरेक्शन कैसा रहेगा, a वेक्टर का अपोजिट डायरेक्शन में अंदर रहेगा, बट मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, कौन सा नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतना नंबर से यहाँ पे क्या होगा मैग्नीट्यूड उतना टाइम से यहाँ पे इंक्रीज होगा. ओके, देखिए यहाँ पे उसी तरह यहाँ पे एग्जांपल देखिए आप multiplying the vector a by negative number lambda gives the vector resultant vector lambda a vector whose direction is opposite to that of a vector. Okay, and its magnitude is lambda times the magnitude of a vector. अगर से समझो यहाँ पे हम यहाँ पे lambda is equal to -2 ले रहे हैं. Okay, -2 the resultant vector is equal to -2 a vector which has the direction opposite to a vector but its magnitude is 2 times that of a vector. Okay, समझे यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं मैं. इनिशियली हम यहाँ पे क्या करेंगे a वेक्टर है. ओके, a वेक्टर को हम यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय सम नेगेटिव नंबर से, इट इज नथिंग बट लैम्डा इज इक्वल टू -2a वेक्टर आ गया. ओके, ओके, देन अब ये 2a में यहाँ पे क्या पड़ रहा है, a वेक्टर बिकम 2 टाइम्स इट्स मैग्नीट्यूड, बस इसका डायरेक्शन है कैसा है अपोजिट मींस 1 this is nothing but -2a वेक्टर. ये जो a वेक्टर अपोजिट साइड से यहाँ पे कितना डबल टाइम से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट मैग्नीट्यूड यहाँ पे क्या हो रहा है 2 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है, बट डायरेक्शन a वेक्टर का कैसा है यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है. ओके, समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय रियल नंबर्स कैसा हो रहा है, यहाँ पे समटाइम्स पॉजिटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे, समटाइम्स नेगेटिव नंबर से भी हम इसको एक वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, जैसा आप मल्टीप्लिकेशन देखे थे हम यहाँ पे और क्या करेंगे वेक्टर को एडिशन कैसा करेंगे. वेक्टर को एडिशन करते वक्त यहाँ पे दो टाइप्स का है. यहाँ पे फर्स्ट वन इज नथिंग बट एनालिटिकल मेथड एंड सेकंड वन इज नथिंग बट आइदर बाय ग्राफिकल मेथड और बाय मैथमेटिकल मेथड. ओके, देन ग्राफिकल और मैथमेटिकल मेथड हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे. उससे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे बाय एनालिटिकल मेथड. इट हैज 2 डायमेंशन एज वेल एज इन 3 डायमेंशन. वेक्टर को हम यहाँ पे 2 डायमेंशन के अंदर भी हम यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं, उसी तरह यहाँ पे 3 डायमेंशन रहा तभी भी हम यहाँ पे क्या करेंगे वेक्टर को ऐड करेंगे. ओके, समझे यहाँ पे 2 वेक्टर है. यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंसीडर 2 वेक्टर, 2 वेक्टर ले लेते हैं, a वेक्टर एंड b वेक्टर. ये दोनों भी कैसे हैं यहाँ पे अलोंग xy प्लेन है, आर इन XY प्लेन. कैसा है यहाँ पे अलोंग x एक्सिस है, उसी तरह यहाँ पे y एक्सिस के अंदर भी है. ओके, देन ax ay are the component or the magnitude of the component along x axis and y axis. क्या करें हम यहाँ पे 2 वेक्टर को लेते हैं, ये वेक्टर है b वेक्टर दोनों भी आपको कैसा है यहाँ पे x एक्सिस के अंदर भी है एंड y एक्सिस के अंदर भी है. देन ax एंड ay यहाँ पे क्या हो रहा है, a का जो कंपोनेंट है यहाँ पे a का जो कंपोनेंट यहाँ पे ax इंडिकेशन यहाँ पे कैसा हो रहा है अलोंग x एक्सिस के अंदर है, उसी तरह यहाँ पे ay इंडिकेशन अलोंग y एक्सिस के अंदर है. ओके, then a vector is equal to ax I cap means along x axis हम यहाँ क्या ले रहे यूनिट वेक्टर ले रहे that is I यूनिट वेक्टर. then उसी तरह यहाँ पे ay j cap means j cap हम कहाँ पे ले रहे towards y axis. okay, basically ऐसा x axis and y axis. along x axis we are taking I cap
along y axis we are taking j cap। ये जो ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये बताया था यहाँ पे, ओके, बेस यूनिट वेक्टर के अंदर बोला था आप लोगों को। If bx and by are the magnitude of the component along x-axis and y-axis, then b vector is nothing but bx I cap plus by j cap. Then r vector is nothing but resultant vector है। इसका resultant a vector plus b vector is the sum of a vector and b vector, दोनों का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम है। then sum रहा तो r इसका हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करें, r vector से रिप्रेजेंटेशन करें। then r vector is equal to a vector plus b vector, okay। then a vector को हम पहले क्या है, a vector का is ax I cap plus ay j cap, then b is nothing but bx I cap plus by j cap। a I cap and I cap को एक तरफ लेके आइए, ओके। तो ax I cap plus bx I cap is nothing but again common is nothing but I cap is the common, that's why I am writing directly it is ax plus bx into I cap। Are you getting my point? Okay, in this point I cap is a common and in this point I cap is a common, directly we are taking the common, I cap is a common, then what remains, ax plus bx। similarly ay plus by j cap is the common, this is nothing but ax into bx is nothing but rx I cap plus this is ry j cap, okay। where rx is nothing but ax plus bx and ry is nothing but ay plus by, okay। अगर से दो डायमेंशन में रहा बोलते हैं रिजल्टेंट एडिशन ऑफ रिजल्टेंट बाय एनालिटिकल मेथड ऐसा होता है, ओके। समझे यहाँ पे इन केस ऑफ थ्री डायमेंशनल, ओके, अगर से यही यहाँ पे इन थ्री डायमेंशनल में रहा, इन थ्री डायमेंशनल में रहा बोलते हैं यहाँ पे क्या होगा, इट इज a वेक्टर बिकम्स ax I cap plus ay j cap plus az k cap। Similarly, b vector is nothing but bx I cap plus by j cap plus bz k cap। Then resultant vector is nothing but a vector plus b vector, which is equal to ax plus bx I cap plus ay plus by j cap plus az plus bz k cap। This is nothing but rx I cap plus ry j cap plus rz k cap। This is nothing but resultant vector r। If it is in three dimensional, then we are taking I cap, j cap and k cap, where k cap is from z direction, okay। Addition of vector and subtraction of vector by graphical method, उसमें हम यहाँ पे फर्स्ट क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, ओके। जो वेक्टर को जैसे हम यहाँ पे नॉर्मली जो स्केलर क्वांटिटी को हम यहाँ पे जैसे ऐड करते हैं, उसी तरह यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी को हम यहाँ पे इजीली हम इसको ऐड नहीं कर सकते। इसको जो ऐड करने वास्ते हम हमारे को यहाँ पे सम ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो जो यहाँ पे रूल्स है यहाँ पे कितने हैं, वो तो थ्री टाइप्स ऑफ रूल्स हैं। जो फर्स्ट वन इज नथिंग बट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन सेकंड वन इज नथिंग बट पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, देन थर्ड वन इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तो थ्री रूल्स के ऊपर ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर को हम यहाँ पे इजीली इसको ऐड कर सकते हैं, ओके। देन फर्स्ट देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे क्या होगा तो समझो, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ओके। ये जो ट्रायंगल रहा है उसके अंदर कितने फेजेस रहेंगे, यहाँ पे थ्री फेजेस रहेंगे।
थ्री साइड्स रहेंगे, ओके, फेस आर नथिंग बट साइड्स होंगे, थ्री साइड्स रहेंगे। एक साइड के अंदर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल लिए, उसी साइड के अंदर यहाँ पे और एक ट्रायंगल लिए, ओके, और एक ट्रायंगल लिए, देन उसका जो रिजल्टेंट कैसा रहेगा बोले तो दोनों साइड का अपोजिट ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे क्या रहेगा, उसका जो रिजल्टेंट रहेगा, ओके। देन वेक्टर ले रहे हैं तो उसके अंदर क्या रहेगा, एक मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड एज वेल एज डायरेक्शन भी रहेगा। दो वेक्टर ले रहे हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा रहना है, सेम वेक्टर सेम रहना है, ओके। समझो ए वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड 3 रहा और एक बी वेक्टर रहा तो उसका जो मैग्नीट्यूड 1 रहा और 2 रहा, ऐसा नहीं रहना चाहिए। दोनों का वेक्टर रहा तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड एंड दोनों का डायरेक्शन कैसा रहना है, सेम रहना। ऐसा जो वेक्टर ले रहे हैं तो वो दोनों वेक्टर को ही हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं। देन ऐड करते वक्त उसका जो ऐड कहाँ पे हो रहा है, उसका जो साइड का अपोजिट ट्रायंगल का जो अपोजिट, तो ट्रायंगल का अपोजिट हो रहा है तो वहां पे उसका ऑर्डर क्या हो रहा है, यहाँ पे उसका जो ऑर्डर इन दोनों का ऑर्डर से अपोजिट हो रहा है वहां पे, ओके ओके। देखिए यहाँ पे अगर इसका जो स्टेटमेंट देखिए बोलते हैं यहाँ पे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड ऑफ द ट्रायंगल, ओके। टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज नथिंग बट यहाँ पे समझो एक ट्रायंगल है यहाँ पे PQS इज द ट्रायंगल, वन साइड इट इज नथिंग बट PQ इज नथिंग बट यहाँ पे एक साइड है, उसका QS इज नथिंग बट और एक साइड है यहाँ पे। अब PQ के अंदर हम यहाँ पे क्या करें, A वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करें और एक यहाँ पे QS के अंदर यहाँ पे B वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करें। If two vectors are having both, if two vectors can be represented by both magnitude and direction by two sides of the triangle, then the resultant is, sorry, two sides of the triangle taken in the same order. दोनों को order कैसा रहना है, same order रहना। Then the resultant vector is represented by the other side. Other side is nothing but इसका ये दोनों का opposite side of the triangle. But यहाँ पे order क्या होगा, triangle taken in opposite order। समझो है कि इसका जो दो है, इसका जो दो है, ओके, इन दोनों को मिलाए बगैर में कितना होगा, ऑर्डर जो नंबर 4 होगा, 4 इसका ही होगा, बट इसको कंपेयर करोगे यहाँ पे इसका 2 है, इसका 4 है। उसी तरह पे ये साइड को कंपेयर करो, इसका 2 है, इसका 4 है। इन दोनों का जो सेम ऑर्डर, इसका ऑर्डर सेम है यहाँ पे नहीं है, इसका दोनों का अपोजिट है, मींस दोनों का वैल्यू से भी यहाँ पे है सम डिफरेंट वैल्यू है, कहां पे इसके, ओके। अगर इसके एक्सप्लेनेशन पूछा बोलते हैं यहाँ पे ए एंड बी आर टू वेक्टर व्हिच आर टेकन which are represented by the line P and Q in the क्या रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, A वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। उसी तरह Q में ऐसे इसको वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, B वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। इन दोनों का वेक्टर को जो रिजल्टेंट इज नथिंग बट R वेक्टर कहां पे रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, बिटवीन P एंड S पॉइंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। जैसे R इज नथिंग बट रिजल्टेंट वेक्टर, R वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ओके। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे 2 मार्क्स के अंदर आपके दो out of 3 law anyone will be asked in the examination for 2 marks, okay। next जो वेक्टर एडिशन का जो यहाँ पे नेक्स्ट रूल्स देखेंगे, इट इज पॉलीगोनल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ओके। जो ट्रायंगल लॉ के अंदर यहाँ पे कितने थे, ओनली यहाँ पे 2 वेक्टर थे। पॉलीगोनल इज नथिंग बट इसके अंदर यहाँ पे कितने रहेंगे, 5 पॉइंट्स रहेगा, ओके। तो 5 पॉइंट्स रहा तो यहाँ पे 5 पॉइंट्स रहा तो इसको यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट्स रहा तो ओनली 2 वेक्टर का पॉसिबल है। ये पॉलीगोनल इज नथिंग बट यहाँ पे पॉली इज नथिंग बट यहाँ पे कितने बोलेंगे, 5 बोलेंगे। तो 5 रहा तो उसको यहाँ पे क्या करेंगे, 4 वेक्टर्स लेंगे। तो 4 वेक्टर लिए तो और एक वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, उसके सभी 4 वेक्टर का रिजल्टेंट बढ़ रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट, इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर नथिंग बट मोर देन 2, दैट इज 4 वेक्टर्स। द नंबर ऑफ वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ द पॉलीगोनल which are कैसा रहेगा, सेम ऑर्डर का, सभी ऑर्डर का सेम रहेगा, ओके। देन द रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, the resultant vector is represented by both magnitude and direction by closing the side of the polygonal, okay, taken in opposite order, okay। अब यहाँ पे 4 वेक्टर्स ले रहे हैं, दैट इज A B C D बोल के 4 वेक्टर ले रहे हैं। सभी वेक्टर का यहाँ पे कैसा रहेगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सभी वेक्टर का कैसा रहेगा, सेम रहेगा। उसका जो मैग्नीट्यूड मींस वहां पे उसका जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, सभी का, फॉर एग्जांपल 2 रहा हो तो सभी A B C D का सभी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसा रहेगा, 2 ही रहेगा, ओके। देखिए यहाँ पे एक पॉलीगोन है, दैट इज O P Q S T इज नथिंग बट एक पॉलीगोन है। देन O to P यहाँ पे क्या रिप्रेजेंटेशन करें, A वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करें। उसी तरह इसका जो डायरेक्शन O से लेके P तक, देन P से Q तक, और यहाँ पे क्या है, B वेक्टर है, इसका जो डायरेक्शन इज नथिंग बट फ्रॉम P to Q, देन फ्रॉम Q to S, there is another one is vector, that is C vector, its direction is nothing but towards S, then S to T, another one is vector, that is D vector, its direction is nothing but towards T, okay। Then
the resultant of these four vectors is nothing but O to T, it is R vector. How it is? It is the resultant is given by closing this polygonal, by closing. देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका जो रिजल्टेंट दे रहा है, रिजल्टेंट कैसा दे रहा है यहाँ पे, ये जो पॉलीगोनल को क्लोज कर रहा है, कैसा, बाय अपोजिट ऑर्डर के अंदर यहाँ पे क्लोज कर रहा है. इसको ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलीगोनल ऑफ वेक्टर एडिशन. ओके, आई होप आप लोगों को ये जो इसका दो रूल्स, दैट इज ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पॉलीगोनल ऑफ वेक्टर एडिशन, आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ. ओके, थैंक यू.